आइए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चंस का सीरीज मैं स्टार्ट करता हूं, जो कि केवल प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। सही ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट की बनी इमारत। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? V.A. स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व जैन ग्रंथ कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकाओं ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उदयीन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयीन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयीन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह यानी गिरिव्रज थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था।
सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 525 से 529 के बीच। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा 525 से 529। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग ने। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में आयोजित की गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह यानी राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध को मिलाने के लिए जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के राजा में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त के चंद्रगुप्त का विशिष्ट वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने शासन किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से एक से अधिक। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भ्राभु स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में मगध ने सम्राट बताया अपने आप को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कौटिल्य का जो पुस्तक है वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पे कौटिल्य के पुस्तक में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरीपल्स ऑफ द इरीथ्रयन सी किसने लिखी थी? पेरीपल्स ऑफ द इरीथ्रयन सी टेसियस टॉलमी स्टोरीन में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही ऑप्शन हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ही। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्वा। कण्वा वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त की देन अत्यधिक थी। भगवत संप्रदाय के विकास में गुप्त की देन अत्यधिक थी। इसमें से कि पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने व्याख्या किया था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा एक प्रसिद्ध नगर था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का? कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इति शंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। उपयुक्त में से कोई नहीं। 405, 637, 605। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था।
स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? बालपुत्र देव। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? वाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक वाणभट्ट ने लिखा था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत विलेज असेंबली। चोल काल गांव पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार गोपुरम कहलाते थे। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बल्लबन। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बल्लबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक।
फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जिलत किन धातुओं के थे? चांदी, तांबा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तबकात और नासिरी का लेखक कौन था? तबकात और नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। 12मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की। तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। मध्यकाल में बटाई
शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? दूसरे का सही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसमें सर्वप्रथम दास्तान हमजा था। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। 15वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब के चाचा वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख किया गया। नायक अमीर हमजा। अब्दुल सद की देख रेख में प्रायः 50 के हिस्सों में शासनकाल में पूर्ण हुआ। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। मीर सैयद अली, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? मीर सैयद अली। अब्दुल ससद इसका सही आंसर हो सकता है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल अबीदीन। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? विलियम फिंच। 2 स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। 2 स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह स्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? एल श्रीवास्तव ने मुगल काल को स्वर्ण युग कहा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मुहम्मद शाह था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में पटना में स्थापित की। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित अंग्रेजों में से
जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की। 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत और शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। स्लीमैन। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। मुंगेर का बरही या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली यानी फील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। दिसंबर 1856। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के लिए। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह। फरैजी आंदोलन। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह। फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह। फूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। फूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। दक्कनों के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फकड़े। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप में पश्चिम घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह सही रूप में
पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1899। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो को हराया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लीटन। वायसराय ने अपनाई थी लॉर्ड लीटन। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। स्वप्नवास वदता के लेखक हैं भास। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हु। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? वाणभट्ट। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? मस्जिद। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ नासिरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास वदता के लेखक भास हैं। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हु। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक वाणभट्ट। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल।
दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण का द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तकबात ई नासिरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? उपयुक्त में एक से अधिक। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राम राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। उर्दू कवि गालिब ने देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता जो कि कारण नहीं था। निम्नलिखित में से वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन डी 2 और 4। साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए 1857 में दरभंगा डुमरांव इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? पटना। केवल 5। मुंगेर अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो हो जाएगा मुंगेर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही उत्तर दीजिए। (1857) में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? गोरख, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में।
पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, कुषाणों के समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा वंश ने राज किया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6वां भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त की देन अधिक थी। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की पृथ्वी की दूरी? आर्यभट्ट। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध शहर था मथुरा। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने अपने शासनकाल में भारत की यात्रा की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम कुमार गुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। चीनी यात्री इतिशांग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 672 में, 71 या 72 में। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना के रखरखाव हेतु दान में दिया था? बलदेव पुत्र। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदंब। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? राजगृह या राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण जन्म लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्त काल है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कोई नहीं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाख दत्त है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया, भाब्रू स्तंभ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? राजनीतिक नीतियों पर। इनमें से कोई नहीं।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट की बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। इनमें से हड़प्पाकालीन स्थल टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? बनावली। इनमें से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा। लेकिन इनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं है? V.A. स्मिथ। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? बोगज कोई वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पारूसणी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर। लेकिन में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदान। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। बौद्ध में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके? आजीविकाओं। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयीन द्वारा। इनमें से कौन से राजा पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयीन। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाला। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीन यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की 1525 से 1529 नहीं 1515 से 1520। सही आंसर हो जाएगा 1515 से 515 से 520। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। अदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? धर्मशास्त्र के समय में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। चलिए दोस्तों यहीं पे हमारा सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे जा सके यहीं पे समाप्त होता है। बहुत अगला सीरीज बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।